भगवान को जैसे ही श्राप मिला, भगवान तो प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा मैं तो यही चाहता था कि कब इन्हें श्राप मिले, क्योंकि देखिए भगवान तो एक जैसे ही है, जैसे वो अभी है। कहा था ना, पहली दिन की कथा में बताया था, भगवान सत्य है, बाकी संसार में जो कुछ भी चल रहा है वो सब कुछ असत्य है, क्योंकि भगवान वो परमात्मा कभी बदलता नहीं है, इसीलिए वही सत्य है बंधुओं। भगवान ने कहा मैं तो यही चाहता था, भगवान के वंश में जो और पुत्र इत्यादि हुए, पुत्रों के भी जो पुत्र हुए, वो सब में अहंकार आ गया था। क्या अहंकार आ गया कि हम ठाकुर जी के वंश से हैं। और जब भगवान ने देखा कि इन सब के अंदर अहंकार आ गया है, और जैसे ही भगवान को श्राप मिला तो भगवान प्रसन्न हो गए। मैं तो यही सोच रहा था कैसे अपने वंश का नाश करूं। सो आज भाना गांधारी मां से मिल गया। यहां पर एक बार पिंडारक क्षेत्र में बहुत से ऋषि मुनियों का आना हुआ, और बहुत से ऋषि मुनि आए और उन्होंने ठहरने की सोची। और यहाँ पर जो ठाकुर जी के वंश के जो पुत्र पौत्र इत्यादि थे, उन सभी ने ऋषियों को जैसे ही देखा तो मन में विचार किया कि क्यों ना एक बार पता तो किया जाए कि ऋषि कितने ज्ञानी हैं, इन मुनियों में कितना ज्ञान है, एक बार ये जाना जाए। तो उन्होंने सांब के पेट पर कुछ वस्त्रों को लपेटा और एक गर्भवती स्त्री का रूप दे करके उन्हें लेकर के पहुंचे। और जैसे ही सारे शांत हो जाएंगे, बस कुछ देर रुक जाइए, कुछ देर के लिए शांत हो जाइए। और जैसे ही गर्भवती महिला का एक रूप दे करके मुनि के पास पहुंचे तो क्या कहा है कि ऋषि जी ये बताइए कि इसके पेट में पुत्र है या पुत्री, इसके पेट में पुत्र है या पुत्री। ऋषियों ने कहा आप जाइए, हम हंसी मजाक में नहीं है। अब यहाँ पर जो भगवान के पुत्र पौत्र इत्यादि थे वो ऋषियों का मजाक उड़ाने लगे। अरे इन्हें कुछ नहीं पता, इन्हें कुछ नहीं आता, ये कोई ज्ञानी वानी नहीं है, ये तो ऐसे ही ढोंग है, ढोंगी है ये सब। भगवान ने जब देखा कि ऋषियों को तो क्रोध ही नहीं आ रहा, ऋषि क्यों नहीं क्रोध कर रहे, क्योंकि वो जानते हैं ठाकुर जी के वंश से हैं, तो भगवान इसलिए क्रोध नहीं कर रहे। तो जब भगवान ने देखा कि ये क्रोध नहीं कर रहे हैं तो भगवान ने योग माया को आदेश दिया है, और योग माया ऋषियों के मस्तक पे जाकर के बैठ गई और ऋषियों को क्रोध आ गया। और क्रोध में आकर के कह दिया जिस गर्भवती स्त्री का तुमने स्वांग रचा है, अब सच में से इसके पेट से एक मूसल निकलेगा और वही तुम सब यदुवंशियों का नाश कर देगा, विनाश कर देगा। आज ये बच्चे सब पुत्र पौत्र इत्यादि घबरा गए और एक पेड़ के पीछे जाकर के जल्दी से कपड़ा हटाया तो देखा उसमें से सचमुच एक लोहे का मूसल निकला है। अब क्या करे समझ नहीं आ रहा, तो भागते भागते बाबा उग्रसेन के पास गए और सारी बात अपने दादाजी को बता दी है। उग्रसेन जी महाराज ने एक बड़ी सी शिला पर उस मूसल को घिसना शुरू करा। घिसते गए, जब इतना सा टुकड़ा बच गया तो उसे नदी में फेंक दिया कि इतने से टुकड़े से क्या होगा। और एक दिन एक बहेलिया आया मछली पकड़ने के लिए, और वो जो छोटा सा टुकड़ा बचा था उसे एक मछली ने लील लिया। जैसे ही लील लिया, उस बहेलिये ने मछली पकड़ी तो वो मछली उसके जाल में फंस गई। घर लेकर के आया, मछली को काटा तो उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा मूसल का निकला लोहे का। तो उसने सोचा क्या करूं इसका, तो उसने अपने बाण की नोक में लगा लिया। यहां पर भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं सभी देवी देवता कि प्रभु आज वो समय आ रहा है कि भगवान सबको छोड़ करके जाएंगे। यहां पर सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं, सभी देवी देवता कहते हैं प्रभु बहुत रह लिया धरती पर, अब आप वापस आइए। भगवान भी यहाँ पर शांत होकर के
एक पीपल के वृक्ष के नीचे लेट गए, अपने एक पैर पे दूसरे पैर को रख करके आराम से लेटे। भगवान के सारे आयुध, चक्र, गदा सब भगवान की सेवा कर रहे हैं। भगवान नेत्रों को बंद किए लेटे हैं और उस बहेलिये ने एक तीर चलाया। केवल भगवान का लाल लाल तलवा चमक रहा है और उस बहेलियों को लगा कि कोई हिरण है, उसकी आंख है और उसने तीर ज्यों चलाया है वो भगवान के तलवे पर लगा है।